अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रीद रईस। नाज़रीन, शो के आगाज़ में आपको लिए चलते हैं क्लासिकल मौसीकी के उस्ताद कराम के घर और देखते हैं कि आज वहाँ क्या हो रहा है। हाय खान साहब, जी आज दिल बहुत दुखी है। हाय, हम खुशहाल किस दिन हुए हैं? खान साहब, जी बेटा। आज एक ऐसा ख्वाब देखा कि दिल सोए हुए भी बल्लियों उछलने लगा। हाय, क्या देखा बेटा, क्या देखा? ख्वाब में देखा हाँ। कि क्लासिकी मौसीकी की महफिल हो रही है आहा, और लोग खड़े हो के दादे दे रहे हैं हाय और 5-5 हजार के नोट हम पे ऐसे फेंके जा रहे हैं जैसे आजकल मैक मलक पे फेंके जाते हैं। क्या मगर बदकिस्मती ये कि जब पूरा स्टेज नोटों से भर गया, अभी नोट इकट्ठे नहीं कर पाए थे कि आंख खुल गई। हाय हाय हाय। दोबारा बहुत दफा आंखें बंद करके ख्वाब का सिलसिला वहीं से जोड़ने की कोशिश की, मगर ये साथ वाले बदबख्त खरादिए की खरात की आवाज ने, उस खरात की गरड़ गरड़ ने सिलसिला दोबारा जुड़ने नहीं दिया। हाय हाय। बेटा, एक मेरी नसीहत याद रखना। हुक्म कीजिए। वैसे बहुत इंतजार है कि आप नसीहत की जगह कभी वसीयत भी बताएं। चले बेटा, दोनों चीजें रखें अपने पास, नसीहत भी और वसीयत भी। हुक्म कीजिए। अगर ख्वाब में नोट नजर आए तो साथ साथ ही इकट्ठे करते रहना चाहिए, क्योंकि ख्वाब तो ख्वाब होता है, किसी वक्त भी टूट सकता है। काश ये नसीहत और वसीयत आप पहले कर चुके होते तो हमने कभी भी आंखें नहीं खोलनी थी। हाँ साहब, आप बिला वजह मायूस हो जाते हैं। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि क्लासिकल मौसीकी जो है उसका मजा लेने वाले कुछ कम हो गए हैं। अब जदीद मौसीकी आ गई है, उसके चाहने वाले जरा ज्यादा हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। क्लासिकल मौसीकी की अहमियत आज भी कायम और दायम है। बिल्कुल। वैसे बच्चा कह ठीक रहा है, हाय चूंकि इसने बास्केट भी क्लारनेट बजाने वाली बहनी हुई है। भाई, हमें तो उम्मीद बन गई है अच्छा, कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। इंशाल्लाह जरूर। मेरा ख्याल है अच्छा वक्त आ गया है। हाय। उठिए, जाइए, देखिए जरा जल्दी से। बेटा, खुद ही चले जाइए, कोई अगर पुराना कर्ज खां हुआ तो बदमजगी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज। अल्लाह निगहबान। फी अमानिल्लाह। मेहरबानी मेहरबानी। आ जाओ फ्रिया, आ जाओ। ये डरने की बात नहीं है कोई, ये कोई जादू टूना करने वाले नहीं है, ये आपके जेठ हैं। बेटा, पहली बात तो ये है कि हम तुम्हें बेदखल कर चुके हैं। बेदखल कर चुके हैं। और ताड़ी खास साहब केड़ी 4 कनाल दी कोठी है या बैंक बैलेंस बड़ा करोड़ों रुपए सानू दखल करता है। भुख नंग जो बेदखल करता है सानू। अरे ना अंजार, जब हम तुम्हें इस घर से निकाल चुके थे तो तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि दरवाजा खोल के अंदर आ जाओ? खान साहब, गलत बात ना करें। मैं कहा दरवाजा खोल के आया हूं, इस घर का तो दरवाजा कभी बंद ही नहीं हुआ। ये आप भी जानते हैं कि कोई चोर घुस भी आया तो वो लेके कुछ नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ आपको दे के ही जाएगा। हाँ साहब, ये कौन है? मेरी बेगम है। ओ भाई, मैं आपसे नहीं उनसे पूछ रहा हूँ। आप पूछे ना पूछे, मेरा तो बताना फर्ज है ना, ये मेरी बेगम है। आपका बताना फर्ज क्यों है? ये खूबसूरत है, मुझे बताना पड़ता है कि मेरी बीवी है। अरे भाई, मैं बड़े खान साहब से आपके मुतालिक पूछ रहा हूं कि आप कौन हैं? अबे फरीद मियाँ, ये ना अंजार हमारा वो
सोतेला भाई है जो क्लासिकी मौसीकी छोड़ के सोतेली मौसीकी में जा घुसा है। इसलिए हमने 6 साल पहले इस बदबख्त को यहाँ से निकाल दिया था। खान साहब माफ कर दें, छोटा भाई हूँ आपका। 6 सालों में मैं बहुत खज्जल हुआ हूँ, हाय कुछ हासिल नहीं हुआ सिवाय आपकी भाभी से। तो ये शादी आपने यहाँ से जाने के बाद की है? हाँ जी, लव मैरिज की है। ओह अच्छा, तो ये आपसे लव करती हैं? नहीं, मुझसे नहीं करती, मौसीकी से करती हैं लव। अगर ये बिटिया रानी मौसीकी से प्यार करती हैं जी जी। तो जाएं फिर, इनके सदके तुम्हें माफ किया। हाय माफ कर दिया, बड़ी मेहरबानी खान साहब, आपने माफ कर दिया। चले मेरे लिए नहीं, कुछ तो फ्रिया के लिए कुछ मंगा ले। नहीं नहीं नहीं, वैसे भी मेरा गला खराब है। ओहो, तुम्हारा गला खराब है, मेरा तो ठीक है ना। मुझे पता है ये खान साहब लोग औरतों की इज्जत करते हैं, मर्दों को झुकते करते हैं। माशाल्लाह, बिटिया रानी कहाँ रहती हो? जहां भी रहती है खान साहब उन्हें रहने दें, नहीं रहने दें, सुकून से रहने दें उन्हें। इधर थले आ जा पेजे, उते बैठा तू कड़ा मैटर कर लिया। इधर आ जा थले, माफ करता खान साहबा ने। बड़ी मेहरबानी खान साहब दी। ओ मिक्सचर बेटे, इस हमारी गद्दी पे विराजमान होने से पहले ये सुन लो कि क्लासिकी मौसीकी का दामन नहीं छोड़ना। खान साहब, प्योर क्लासिकल को कौन सुनता है आजकल? बेटा इसको फौरन निकाल दो। अरे नहीं खान साहब, ये जुल्म ना करें, पहले घर से निकल के देखे मेरा क्या हाल हो गया। तो बेटा तुम जब घर में थे उस वक्त कौन सा तुम दिन तक रोशन लगते थे। मैं बहुत खज्जल हो चुका हूँ। दूसरे इलाके में तो मुझे कोई गर्म पकौड़े नहीं देता था, ठंडे पकौड़े खा खा के मैंने मसीकी में नाम रोशन किया है। रिक्शे वाले को मैंने हाथ दिया, वो मुझे साइड मार के निकल गया। हाय वो सच्चा था बेटे। वो तो फिर फ्रिया ने रिक्शे को हाथ दिया, तो मैं रिक्शे वाले की आंख से बच के रिक्शे में घुस गया और फ्रिया को लेके सीधा इधर आ गया। तो बेटा रास्ते में किसी ने पूछा नहीं कि ये बकरा कहाँ से खरीदा है। आप फिक्र ना करें खान साहब, मैंने फोक छोड़ दिया है। मगर हमने तुम्हें छोड़ दिया है। मैं अब गजल गीत गाता हूँ, मगर क्लासिकल को जेन में रख के। वाह 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 जनाब, असल मौसीकी ही क्लासिकल है। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। अबे ओ हलचल खान, कहाँ आ गए तुम? और खान साहब, आप ही की तरफ आया हूँ। इतनी दूर घर बना लिया है आपने, यहाँ तो रक्षे वाला भी नहीं आता। क्यों जी, रक्षे वाला क्यों नहीं आता? वो कहता जी वापसी की सवारी नहीं मिलती। हाय, ਅਸੀਂ रक्षे ते आए हैं, शोकिया ਅਸੀਂ एम्बुलेंस ते आए हैं। इधर देखना जरा जी तोबा, विलन दा पागल पुत्र होता है। क्या बात है, इधर देखो जरा। गिला पतीसा होता है। सदके जावा, लाल जुत्ती ते फिरोजी शर्ट। ये किसी स्कूल च मौसीकी दा टीचर तो नहीं लगा किते? ये कौन है अन्नेवा मौसीकार? अन्नेवा तेरे विच बज गया मैं है। ओ पुत्रे, ओ क्यों ओनू स्कूल च वाड़न दे? ओदा बेचारे दा ते टल्ली तक हाथ नहीं पहुंचदा। उस्ताद मोहतरम, अगर आप झुकते ही करेंगे तो मैं चला जाऊं। आपसे कोई बात करने आया हूं। ओ मरे अगे किन्नियां बावां ने उतो दियां पा लियां। शट अप, लूज टॉक मत करो। देखो ना तेरा अच्छी जुगत लगी है तो साथ ही हमायूं शहीद बन गया है। उस्ताद जी, घर लक्ष्मी आई है, आप क्यों चाहते कि वापस चली जाए? बेटा लक्ष्मी नहीं, उसका नाम फरिया है। खान साहब, मैं आपके लिए एक फंक्शन लेकर आया हूँ। ओ मैं सदके जावा बेटा है। ओ जफरी बेटे, ओ जल्दी से अंदर एक शक्कर गोला का गिलास लेके आओ बेटा। शक्कर कोला? और बेटा कोल्ड ड्रिंक पिला के तुम्हें जाया कर ले। बेटा तुम्हें शक्कर गोला ही सूट करता है, तौबा, जिवें सत्तू वाला मर्तबान होता है। खान साहब, एक पार्टी है जो पॉप सिंगिंग के साथ साथ क्लासिकल भी सुनना चाहती है। जी अभी माशाल्लाह कानों वाले बरीक लोग। जी जी। तो जनाब, मैंने आपका नाम रिकमेंड किया। तो बेटे डेट कौन सी है? डेट तो वो पूछे खान साहब जिनके पास बहुत सारे फंक्शन हो। अल्लाह के फजल से आपकी तो डेयरी खचाखच खाली पड़ी हुई है। हाय, इस तरह की चीज को देख के लोग बहस कर रहे होते हैं। ये बांदर है या बनमानस है? अब्बा जी, जी ये शरबत किन्नू देना है? आप पी लो। जी इधर लाओ बेटे, मेहमान आए हुए हैं,
मैं सदके जाऊं, ये ले शक्कर कोला जी वो बस फंक्शन लेके आए हैं। उस्ताद जी शक्कर तो है नहीं। बेटा तेनू वेख के थल्ले बह गई होनी है। अब बह गई होनी शक्कर, आप भी काफी बैठा है। माशाल्लाह बच्चा जवान हो गया। जब मैं घर से निकला था तो मिट्टी खांदा सी ये। अब कौन से बादाम खाता है, अब भी मिट्टी खाता है। उस्ताद जी फंक्शन है जुमेरात ਨੂੰ बिस्मिल्लाह बेटा खाली है। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 2000 ਰੁਪਇਆ। ए दाओ बेटा जी। ਕਿਉਂ ਜੀ? ए पुत्र ले जाओ, ये जेड़ी थोड़ी जी शक्कर पाई जी वो भी भुन के ले आओ। ए तो दाओ बेटा जी। ਇਹ ਵਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? नहीं बेटे उठ के खलोवो, ताडे 2000 ते मारने हैं। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? 2000 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ अच्छा जी। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ 5000 ਰੁਪਏ। 5000 ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਾਂ ਈਦ ਦਾ ਫਤਰਾਨਾ? ओ बेटे 5000 ले आके आएंगे तेनू ले मौला। लो कर लो बात। खान साहब तो 5000 की सिर्फ एक हांडी बनती है, वो भी बगैर पूतने की चटनी के। हाय क्या कहने बेटिया, और अगर पूतने की चटनी ना साथ बनी तो 5000 की हांडी तो जाया गई ना। बेटा पुदीने की चटनी अगले फंक्शन पे बना लेंगे, हंडी तो पकने दें। एक मिनट हाँ साहब, मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। हाय नहीं जी, शक्ल से ही लग रहा है पीछे से चुप के टक्कर मारने वाला बकरा। हाँ साहब, ये फंक्शन कराने वाले बहुत पैसे देते हैं। ये लड़के बहुत तेज होते हैं, खुद सारे पैसे रख लेते हैं। आप जैसे काबिल और भोले भाले फनकारों को थोड़े पैसों पे तनख्वाह देते हैं। ओ भाई मैं नहीं रख रहा, उन्होंने इनके बताए इतने हैं। ओ भाई ये बताओ वो टोटल पैसे कितने दे रहे हैं? सिर्फ 1 मिलियन दे रहे हैं जी, इनको तो मैं 5000 दे रहा हूँ। ये 1 मिलियन कितना होता है? हाँ साहब 10 लाख रुपए, इतने पैसे इतने। 10 लाख? हाँ लाख की लानत है बेटा जी। तुम्हें मिल रहा है 10 लाख जी, और हम में बीच में से सिर्फ 5000। ਉਹ ਮਰੇ ਸੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪਰਾਡ ਹੁੰਦੀ ਏ। 5000 ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਗਾਣਾ। ਅਬ ਵੇਖੋ ਸ਼ੋਕਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਛੇੜਨ ਲੱਗਾ ਸਮੁੰਦਰਾ। ਓਏ ਓਏ ਕੀ ਸੁਣ ਲਗੇ ਹੋ। ये बच्चा गाता कम है, रोता ज्यादा है। ਏ ਵੇਲਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਫੋਲਣ ਦਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਢੋਲਣ ਦਾ। ਏ ਵੇਲਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਫੋਲਣ ਦਾ। ਏ ਵੇਲਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਫੋਲਣ ਦਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਢੋਲਣ ਦਾ। ਏ ਵੇਲਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਫੋਲਣ ਦਾ। ਲੋਕੀ ਪੀਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੀ ਮੈਂ ਢੋਲ ਮਨਾਵਾਂ। ਮਾਹੀ ਤੱਕੇ ਹੱਸੇ ਮੈਂ ਧਮਾਲਾਂ ਪਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਕਰ ਵੰਡਾਂ ਚੂਰੀਆਂ। ਦੁਰ ਨਾ ਖਲੋਵੇ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋਵੇ ਕੀ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਈ ਰੱਜ ਵੇਖਣ ਦਾ। ਏ ਵੇਲਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਫੋਲਣ ਦਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਢੋਲਣ ਦਾ। ਏ ਵੇਲਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਫੋਲਣ ਦਾ। वाह खान साहब सदके जाऊं, क्या आवाज है आपकी। देखिए कौन सदके जा रहा है, देखिए जरा देखिए। मैं हम मरे शोखिया 5000 सानू देना है फंक्शन दा। देख जरा सदके कौन जा रहा है, देख तो सही। अच्छा ठीक है। हाँ साहब मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। ਉਹ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ 2000 ਮੇਰਾ ਤੇ ਦੇ। ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਆਈ। भाई मैंने वापस भी जाना है यार। ये कौन साहब है? ये रक्षे वाला है जी। वो तेनू लवे मौला, और रक्षे वाले नू भी 2000 ते सानू भी 2000। देखो कैसा शोखा है, इसने खोता घोड़ा एक किया हुआ है। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਖੋਤਾ ਨਾ ਕਹਿਣਾ,
नहीं नहीं बेटा, आपको खोता नहीं कह रहे। तो फिर खोता आप अपने आप को कंसीव कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। मैंने तो किसी को हाथ तक नहीं लगाया। एक सहाफी नीचे गिरा हुआ था और मैं उसके ऊपर चुप करके बैठा रहा हूँ। अच्छा जी, यूं तो हमारे यहाँ आए रोज कोई ना कोई अफसोसनाक वाकया पेश आता है, जी बिल्कुल। लेकिन तालीम के मैदान से आजकल ऐसी खबरें आ रही कि सर शर्म से झुक जाता है। ओहो। सिंध में 9th और 10th यानी मैट्रिक के पेपर्स का आगाज हो गया है जी जी और जैकबाबाद में एक इम्तिहानी मरकज में जी। नकल की कवरेज करने वाले सहाफी को असातिज़ा ने पकड़ के इतना तशद्दुद का निशाना बनाया कि अलमानुल हफीज। इम्तिहानी मरकज के अंदर? जी जी, इम्तिहानी मरकज के अंदर सहाफियों को यह पता चला कि इस इम्तिहानी मरकज में बच्चों से पैसे लेकर नकल करवाई जा रही है। सहाफी वहां पहुंच गए अपनी टीम के हमरा, उसकी कवरेज करनी शुरू कर दी। पहले तो तू तकरार हुई, आपस में बहस हुई। जब सहाफी ना माने तो असातिज़ा ने उन सहाफियों को पकड़ के तशद्दुद का निशाना बना दिया। फरीद सही, मैं आपको क्या बताऊं कि रफीक चांडियों के साथ क्या हुआ है। इतनी मार तो मुझे कच्ची से लेकर मेट्रिक तक नहीं पड़ी जितनी इस दफा पड़ी है। एक मिनट, पहले अपना तारुफ करवाइए और फिर बताइए कि आपको किसने मारा है। बाबा सहाफी रफीक चांडियो, इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा। बाबा इन्हीं लोगों ने मारा है। अच्छा, ये भी बता दीजिए ये कौन लोग हैं? ये टीचर हजरात जो बदमाश बन के बाबा बैठा हुआ है। अरे भाई, इन्होंने क्या बताना है, हम खुद बताते हैं। बात ये है कि एक आदमी अगर अपनी ड्यूटी दे रहा है आराम से, तो जहां मर्जी ये लोग अपना कैमरा उठा के तो घुस जाते हैं। भाई उधर बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं, ऊपर से तुम लोग फिल्म बना रहे हो, बच्चे अपने पर्चे छोड़ के उधर एक्शन करने शुरू हो जाएं कि पता नहीं फिल्म बन रहा है। कुछ अकल को हाथ मारे, सारा साल बच्चे बेचारे मेहनत करते हैं और वो इम्तिहान दे रहे हैं, आप ऊपर से कैमरे लेके इम्तिहानी सेंटर के अंदर घुस गए हो। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। वहां बच्चे किताबें खोल के नकल कर रहे थे, उनको इतला मिली, वो कवरेज करने के लिए वहां पहुंच गए। मैं भी सहाफी हूं, मुझे सब खबर है। तो भाई ये अल्लाह देते, इधर तो रिश्तेदारी निकल आई है, वो भी साफ ही हैं, इन्होंने तो उनकी बात ही करनी है। फरीद साईं, कवरेज तो बनती है, बच्चे किताबें खोल कर नकल कर रहे हैं। ओ भाई ठहरो, ज्यादा चीखो ना तुम। फरीद साहब, सारा साल बच्चे वही किताबें पढ़ के पेपर देते हैं, तो क्या वही किताबें देकर पेपर लिख नहीं सकते? अरे क्या फजूल लॉजिक दे रहे हैं यार आप टीचर हैं क्या है? ओपन बुक पेपर हो रहा था। भाई वही बात हो गई बाबा, दोनों साफ ही हैं, रिश्तेदारी है। नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं है। जो जायज बात है मैं वो करूंगा। नकल हो रही थी, आप माने या ना माने। फरीद साईं, इन लोगों ने यकीन करो कि मेरा कैमरा छीना है, उधर साइड में रखकर सब लोगों ने मारा। ये किंग कबाटा ने भी मारा है। चांडियो साहब बैठे, तशरीफ रखें, मैं बात कर रहा हूं ना, आप बैठे, तशरीफ रखें आप। आए देखो ना, बैठा जा रहा है न खड़ा हुआ जा रहा है। क्या मैंने तो किसी को हाथ तक नहीं लगाया। एक सहाफी नीचे गिरा हुआ था और मैं उसके ऊपर चुप करके बैठा रहा हूँ। देखो, जालिमों ने उसको भी मारा है जिसको मच्छर भी डंग मारने से पहले सोचता है। वैसे क्या किया आप लोगों ने? देखो, असल बात ये है कि इतना मारा नहीं है जितना ये ड्रामा बना रहे हैं। ये मैंने खुद निशान डाले, ये बाबा खुद डाले हुए निशान। अरे हमें क्या पता, खुद डाल दिया हो। भाई इन्होंने भी तो हमारे लोगों को मारा है। हमारा एक टीचर वो बेचारा आया नहीं है, उसका बेटी की शादी है, उसको इन्होंने बहुत मारा है, उसकी टांगे जख्मी कर दी हैं। टांगे कैसे जख्मी कर दी है? इधर बाहर निकलो, अभी तुमको बताता है टांगे कैसे जख्मी होती हैं। एक मिनट, अपनी जगह पे ही बैठो आप, मुझे धमकी ना देना। वो धमकी नहीं दे रहे बाबा, तुमने खुद पूछा है टांगे कैसे जख्मी कर दी हैं, तो आप बताना भी नहीं है। जितने निशान लगाए मुंह पे, हम क्या बॉक्सर हैं जो इतना मारा है? हमने गर्दन में छोड़ी हल्की हल्की बस। कील वाले डंडे से मारा इन लोगों ने। कुछ खुदा का खौफ करो। एक माइक पकड़ कर आया, एक के हाथ में कैमरा था, कील वाले डंडे कहां से आ गए भाई? वही बात हुई ना बाबा, रिश्तेदारी निकल आई है, साहब ही बरादरी है। मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ।
ये इधर वाला जो है, इसके एक हाथ में कैमरा था, एक हाथ में डंडा था। वो जो दूसरा, उसके एक हाथ में माइक था, दूसरे हाथ में डंडा था। ऐसा हो ही नहीं सकता। अब भी आप झूठ बोल रहे हैं, मैं खुद सहाफी हूँ, ऐसा नहीं होता। वही बात है ना, वो भी साफ ही है, वो भी साफ ही है, हमारी बात कौन सुनेगा इधर। ओ भाई, अब जबरदस्ती जो है मेरी उसके साथ रिश्तेदारी ना निकालो, गलत चीजें पेंट ना करो। जो बात सच है मैं वो करूंगा। ठीक है, वो मेरी सहाफी बरादरी है, लेकिन नकल हो रही थी। जो बात गलत है वो गलत है। ओ भाई, ये तुम लोग क्या करते हो यार, एक बात समझ क्यों नहीं रहे बाबा। बच्चे जो हैं, किताब उनका हिस्सा है, बच्चे किताब से पढ़ के इम्तिहान देते हैं। हाँ, अब अगर किताब से देख के वो लिख रहे हैं तो फिर इसमें क्या हर्ज है भाई। अरे भाई साहब, इसी को ही तो नकल कहते हैं। बच्चा सारा साल किताब से पढ़ता है, जब इम्तिहान आता है तो वो किताब को पढ़े करके ही इम्तिहान देता है ना। यार कैसा अजीब बात कर रहे हो। वही बात साहबी बरादरी निकल आई। भाई मेरा छोटा बच्चा जो है वो गाड़ियों का काम सीखता है। उसने 3-4 साल लगाए गाड़ियों के काम सीखने से। अच्छा। अब जो सिखाता था वो प्लग पाना और वो चाबी वाबी लेके सारा कुछ पकड़ के, औजार पकड़ के तो गाड़ी ठीक कराना सिखाता था। अब वो उसको काम जब आ गया तो वो उसको क्या कहेगा उसका उस्ताद के बगैर औजारों के अब गाड़ी ठीक करो। क्या शोर मचा दिया आप लोगों ने, नकल 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 नकल। पूरा मुल्क इंग्लैंड अमेरिका की नकल कर रहा, क्या करेंगे उसका। ओफो यार, वहां नकल हो रही है, उनको सारा साल पढ़ाते क्यों नहीं हो भाई? क्यों अय्याशियां करते हो? क्यों छुट्टियों पे चले जाते हो? क्या बात कर रहे हैं आप, याशी करते हैं, याशी करते हैं। क्या मेरी शक्ल शफकत चीमे जैसी है या मैं शक्ति कपूर लगता हूं? गौर से देखें, मेरी शक्ल से शराफत टपक नहीं रही। देखो जरा, देखो इधर इधर शराफत की बात करता है और उधर अमरीश पुरी बना हुआ था। उधर मैंने इसको रोकने की कोशिश की है तो अपने साथियों से बोलता है कि इसको पिलर के साथ बांध दो, और इस बेचारे के लिए कहता है कि इसको कहो कि नागन डांस करे। फिर इसने किया है नागन डांस, मगर लग रहा था केचुआ डांस है। आप देख रहे हो ये वाकया इम्तिहानी मरकज में हुआ है और इसने नागन फिल्म की स्टोरी शुरू कर दी है। हुजूर, वहां पे उनके साथ जो हुआ है ना, वो स्टोरी सुना रहा है। कुछ शर्म करें आप लोग यार। यानी सिंध की तो इतनी बुरी हालत जार है कि हर साल जब भी ये मैट्रिक के पेपर शुरू होते हैं, 9th के 10th के, यही आम है कि हर जगह नकल हो रही होती है, पेपर आउट हो रहा होता है। अब तो हद ये हो गई है कि व्हाट्सएप ग्रुप पे पेपर लीक हो जाता है, सोशल मीडिया पे पेपर लीक हो जाता है। क्या मयार रह गया है तालीम का? हुकूमत के कान पे जूं नहीं रेंगती है, कोई रिट नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। यानी अफसोस का मकाम है ये होता है साहबी। बात इम्तिहानी सेंटर के उस्तादों की हो रही है, वो बीच में सर की जुएं भी ले आया है। ओह माय गॉड, नहीं जीत सकता, नहीं जीत सकता मैं आप लोगों से भाई। भाई जीतना कौन सा है, इधर बात करने आए हुए हैं, ताश खेलने आए हुए हैं। फर बाबा जवाब दे रहे हैं, यकीन करो उस टाइम तो सुन ही नहीं रहे थे, बहुत मारा इन लोगों। ओए होए 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 होए, पूरे पूरे माफियाज बने हुए हैं, नकल माफिया, ड्रग माफिया, बिकारी माफिया। यानी इस तरह से फैले हुए हैं कि कोई रोकने वाला नहीं है इनको। किधर है जरदारी साहब भाई, किधर है बिलावल भुट्टो साहब? उनको ये चीजें बिल्कुल नजर नहीं आती हैं कि हो क्या रहा है। यार क्या बात कर रहे हो, एक छोटा सा बच्चों का मसला है, कहां पहुंच गए हो जरदारी साहब बिलावल साहब की तरफ। नहीं नहीं, कोई छोटा वोटा मसला नहीं है भाई, अवाम उनको वोट देते हैं। ये तो यही बात है, मोहल्ले में बच्चे लड़ पड़े और वालदैन डांगे पकड़ के, पस्तौले पकड़ के बाहर आ जाएं। मैं एक ब्रेक ले लूं, फिर उसके बाद आपसे जरा बात करता हूं। नाज़रीन, यहां लेते एक छोटी सी ब्रेक। ये है सिंधी कि उसने आज तक जिए भुट्टो का नारा लगाना नहीं छोड़ा। बिल्कुल। और भुट्टो साहब की मौजूदात की आदत ने उसको किसी काम का नहीं छोड़ा। नाज़रीन, आज की दिलचस्प खबर सुनते हैं अजीजी से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाउ आर यू नाज़रीन। हंसी के साथ साथ अगर आपको इन्फॉर्मेशन भी मिले तो मैं समझता हूं कि वो बड़ी दिलचस्प खबर होती है। आज जो न्यूज़ जेम्स बॉन्ड 0092 आपके लिए खबर लेके आया, उसमें इन्फॉर्मेशन बहुत है। अच्छा, क्या खबर है जी? खबर यह है जी कि गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा है कि मेयर लंदन सादक खान के तजर्बात से सिंध को भी फायदा उठाना चाहिए। वाह, हा। तीसरी बार सादक खान को लंदन का मेयर बनने पर मुबारकबाद दी उन्होंने। अच्छा। और फिर साथ कहते हैं कि देखें जरा, ये जो बस ड्राइवर का बेटा तीसरी बार मेयर बना है, ये पाकिस्तानियों की सलाहियतों का इजहार है।
वैसे मैं माफी चाहता हूं टेसूरी साहब, आपके हेयर स्टाइल से तो मुझे लगता था कि आप माशाल्लाह बहुत समझदार और सियाने बयाने हैं। मैं ये नहीं कह रहा, अल्लाह माफ करे कि आप सियाने बयाने नहीं हैं। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि तुसी बंदा खूब लब्बे आए, मिसाल देने वास्ते और उनकी सलाहियतों का सिंध को फायदा उठाना चाहिए। वाह 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 वाह। पहली बात तो ये है हजूर कि सिंध जो है वो अपनी सलाहियतों से खुद फायदा उठाए। ये जो उसकी सलाहियतें हैं ना, मोहब्बत करने वाली, प्यार करने वाली, ये पूरी आवाम के साथ इन सलाहियतों का इजहार करना चाहिए। ये ना हो कि निरे जड़े कलोई कलोई 3-4 दोस्त ने ओ ये तो फायदा चुकन डे हो। ये सारा पाकिस्तान जानता है कि सिंध जो है उसके साथ ज्यादती सिर्फ इसलिए हुई है कि वहां के जो मुसलसल लीडरान हैं वो सिर्फ दोस्त नवाज हैं, अवाम नवाज नहीं है। मैं सदके जावा, तो आप इतनी दूर सादक खान साहब की तरफ कहां जाते हैं? आप हजीजी की कायदाना सलाहियतों से भी फायदा उठा सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ उधर क्या हो रहा है। उधर सिर्फ यारियां दोस्तियां निभाई जा रही हैं। तो मैं याद आगे आ गया। आप देखें ना कि वहां पे कोई स्कैंडल हो, कोई वाकया हो, कोई हादसा हो, जब ये रासी खबरें फैलती हैं तो पता चलता है कि भाई साहब ये जो मुलजम ठहराया जा रहा है ना बंदा, ये फलां भाई साहब का दोस्त है। उतनी देर तक सिंध ठीक नहीं हो सकता जितनी देर तक आप लीडरान जो हैं वो सारी आवाम को अपना दोस्त नहीं समझेंगे। क्या बात है। माड़ा बंदा खजल हुंदा जा रहा और तगड़ा बंदा तगड़े तो तगड़ा हुंदा जा रहा। एग्जैक्टली जिए भुट्टो। क्यों जी? ये है सिंधी कि उसने आज तक जिए भुट्टो का नारा लगाना नहीं छोड़ा। बिल्कुल। और भुट्टो साहब की मौजूदात की आदत ने उसको किसी काम का नहीं छोड़ा। यानी बेशुमार इलाका जो है सिंध का, वहां तालीम से, हेल्थ से महरूम है बेचारे। आप निकल के आप खुद जायजा लें, आप सादक खान साहब की तरफ कहां जाते हैं? ऊपर से आप कह रहे हैं कि तीसरी बार उनका मुंतखब होना पाकिस्तानियों की सलाहियतों का इजहार है। ओ भाई जी ओथे जम्मे पले ने, उनकी तलीमो तरबियत वहीं की है, वहीं के वो सीखे पड़े हुए हैं, इसलिए वो बस ड्राइवर का बेटा होने के बावजूद वहां के मेयर मुंतखब हो गए हैं। साडे इत्थे ते बस ड्राइवर दे बेटे नूं तुसीं राह नहीं देंदे ते टिकट कित्थों देनी है? यहाँ पे ड्राइवर की कितनी इज्जत है वो आप जाके किसी भी बड़े आदमी के बच्चे की शादी पे देख लें। सारे वीआईपीज एक तरफ खाना खा रहे होते हैं और उनके सब के ड्राइवर जो हैं वो नुकरे किसी गर्म टेंट में बेचारे नान पकड़ के लगे होते हैं। बिल्कुल ऐसी है। आप पूछे ना कि भाई जी ये कौन ने को गैर मुल्की नहीं जड़े नुक्कर चलाए नहीं हमारे ड्राइवर हैं। ये इस तरह की मिसालें उस वक्त सामने आती हैं जब आप हर इंसान को बराबर समझना शुरू करें। इत्थे ते हले तक जगीरदार ते काम ही नहीं मुकंडे। आप कहां की मिसाल कहां पे जोड़ रहे हैं हजूर? पाकिस्तानियों की सलाहियतों का इतराफ किथों आ गया हजूर? तुहाडे कोलों ते हले तक कच्चे दे डाकू नहीं सांभे जान रहे। ऊपर से आप देखें जरा, किसी को पता चला है कि कच्चे के डाकुओं का असला जिस गाड़ी में से निकला था वो किसी मिनिस्टर साहब या पता नहीं किसी MNMPA की गाड़ी के साथ अटैच किया जा रहा था? किधर किया हो वाकया? क्या रिजल्ट निकला उसका? आपने तकलीफ की आवाम को बताने की? बिल्कुल नहीं। इसलिए अजीजी का आपको सिर्फ एक ही मशवरा है। अजीजी ये कौन सा अमली मशवरा है यार? यार मशवरा वैसे ही होता है, उनके अमल भी तो सारे। नाज़रीन यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। आप तीनों को भी पाँव बिल्लियों का इल्म है? नो सर। नहीं, ये होती है पाँव बिल्ली। अच्छा जी, हर दूसरे दिन कोई ना कोई अफसोसनाक खबर सुनने को मिल जाती है। कभी ख्वाजा सरा और पुलिस के दरमियान तसादुम की खबर आ जाती है, कभी किसान और पुलिस के दरमियान तसादुम की खबर आ जाती है, और
कभी वकला और पुलिस के दरमियान तसादुम की खबर आ जाती है। इंतहाई अफसोसनाक बात है। टेंशन है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। जी 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 जी, वाकई दंगा फसाद जो है वो हर दूसरे को ही सुनने का मिलता है। अच्छा, आप सहाफी लोग जो हैं, इसकी विचली वजह तो आप लोगों को मालूम ही होती है, ज्यादा बेहतर जानते हैं, मगर मेरा जो ऐसे ही देसी सा एनालिसिस है ना, वो ये भी है कि मौसम भी गर्म होता जा रहा है। और सुनने को ये मिल रहा है कि टेम्परेचर जो है वो 49 तक जाना है। और अब भी देखे ना 40 तक, 41 तक तो अब पड़ चुका है। ये गर्मी भी एक वजह होती है कि हमारे ब्लड प्रेशर चढ़ जाते हैं और हमें गुस्सा भी चढ़ना शुरू हो जाता है। और मैं पौंबिलियां तो आप लोग समझते हैं, अरे इनको तो खैर पता ही है, इन्होंने सारी जिंदगी चढ़ियां रही हैं पौंबिली। आप तीनों को भी पौंबिलियों का इल्म है? नो सर। नहीं, ये होती है पौंबिली, इसको कहते हैं पौंबिली। अच्छा। इसकी अब इंग्लिश ट्रांसलेशन खुद कर ले। अच्छा, मेरा ख्याल ये है कि मैं चंद अयी टोटके बताना चाहता हूं अपने गुस्से को ठंडा रखने के और इस गर्म मौसम के साथ नबुर्द आजमा होने के। सबसे पहली बात तो ये है कि बयूरी शरबत शुरू कर दे। वाह जी वाह। शरबत बयूरी शरबत जो होता है ये ठंडा होता है, इसकी तसीर भी ठंडी होती है और ये आपकी तबीयत को भी ठंडा रखता है। अच्छा, इस बयूरी शरबत में अगर तुख मलंगों की बजाय आप थोड़ा सा दीद लिहाज और शर्म हया डाल लें तो ये आधा सूदमंद साबित होगा। हाय हाय हाय, वाह। क्योंकि हम लोग अब किसी का दीद लिहाज नहीं करते। बिल्कुल। वो जो शर्मो हया नजर आती थी ना जी सड़कों के ऊपर, वो अब नहीं नजर आती। ये तो खैर जो ग्रुप आपस में पुलिस के साथ झड़प हुई है, ये तो इश्यूज होंगे। हाँ जी। वैसे भी आप देखें ना कि सड़कों के ऊपर गाड़ियों वाले और मोटरसाइकिलों वाले और फिर साइकिलों वाले एक दूसरे के साथ झड़प करते हुए नजर आते हैं। इसलिए बयूरी शरबत ये छोटे मोटे झगड़े खत्म कर सकता है। बहुत अच्छा, बयूरी में ये बहुत जरूरी है। हाँ जी, बयूरी बहुत जरूरी। और दूसरा टोटका जो मेरे येन में आता है वो है लस्सी। अच्छा। जिसको लस्सी नेड़े पड़ती है वो लस्सी जरूर पिए। सही। बात की लस्सी ना बनाएं, चाटी की लस्सी जरूर पिए। वो भी ठंडी होती है और तबीयत को ठंडा रखती है। और अगर आपके पास एक गिलास लस्सी भी हो ना, तो लस्सी कहते ही उसे इसलिए है कि जिन्ना मर्जी पानी पाड़ो लस्सी लस्सी रहती है। ਉਹਦੀ ਚਟਿਆਈ नहीं मरनी चाहिए। चिटियाई नहीं मरनी चाहिए, उसका एक गिलास के पावे 6 बना ले। ऐसी बातें करके जीजी अवाम से बहुत दुआएं लेते हैं आप। हाँ जी, ये है इस तरह के मशवरे दुआएं और क्या है। और फिर इसके साथ साथ जो इंतहाई अहम मशवरा है वो ये भी है कि अगर आप अपने दिमाग को तरोताजा रखना चाहते हैं तो टेम्परेचर जो ही अप जाता है फौरी तौर पे टेंड करा लें। आप फजूल मशवरा दे रहे हो अजीजी। लो ईमान से मैं तुम्हें 100 रुपया शर्त लगाता हूं, तुम टेंड करा के अपने टेंड के ऊपर हाथ फेरना, तुम्हें इतना मजा आएगा कि रह रब देना। मैं क्यों करा लूं टेंट? प्रोग्राम कौन करेगा फिर? यार प्रोग्राम तुम हेयर स्टाइल से करते हो। टेंड कराने से दिमाग सिर के अंदर ही रहता है, दिमाग से होता है प्रोग्राम, टेंड से नहीं होता या हेयर स्टाइल से नहीं होता। अजीजी भाईजान, ये बहुत अच्छा मशवरा है, मैं भी करवाता हूँ टेंड। आप टेंड ना कराएं, आप अपनी टेंड पोट लें। देखो सियाना बन रहा है, मैं भी कराता हूँ टेंड। कोई पई है तेरी, तू एवं ढक के फिरंडे है। अजीजी गोगे ने फिल्मी हीरो बनने के लिए यूं किया तो विग और नुक्कड़ से जाके भी। ये तो अल्लाह का शुक्र है इधर बिल्ली नहीं थी फिर रही, वरना इसका हेयर स्टाइल बिल्ली ने ले जाना था। टेंट कराकर छुपाने वाले सुन मेरा अफसाना, गर्मियों में नहर पे लेके जाया करो एक दुआना। आप इस टेम्परेचर में अगर एक दुआना लेके नहर पे चले जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा। पहले अपने आप को और दुआने को नहर में ठंडा करें। अच्छा। जब अच्छी तरह ठंडे हो जाएं तो फिर बाहर निकल के दुआना कटें और उसका सारा गुदा खा के और उसका पानी पी जाएं। काटना किस लिए? दुआने को यहाँ रख के यूं करो तो टूट जाएगा। नहीं होते ना भी तोड़ो तो तेरे के डंगर खा जाते। और ये को मजाक नहीं मैं कर रहा, वाकई दुआना खाने के साथ काफी तबीयत सेट रहती है। अजीजी, ये जो तुमने इतने सारे ये मुफीद मशवरे जो दिए हैं,
इस पर अमल करके ये जो तसादुम आजकल हो रहा है ये रुक जाएगा? बिल्कुल रुक जाएगा। आप हर ख्वाजा सरा को 5-5 दुआने दें, ना खत्म हुआ तसादुम तो तब कहें। नाज़रीन, आपसे इजाजत लेने से पहले एक खूबसूरत बात, बेहतरीन इंसान अपने अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी जाती हैं। वाह। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।